हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स इन्फिनिटी। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सो वी आर स्टार्टिंग राइट, आई मीन आज अपना पहला सेशन है एकेडमी दिस ईयर का। यस, सॉर्ट ऑफ। तो बच्चों आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। कैसा चल रहा है सब कुछ यार? आई नो टाइम में थोड़ा सा आई मीन यू नो ऊपर नीचे है, बट डज इट मैटर? क्या ये मैटर करता है? नहीं, ठीक है, रिलैक्स करो राइट। वी ऑल आर विथ यू राइट। एंड पॉजिटिविटी ये है, बहुत सारा पॉजिटिविटी है यार। एवरी डे रिकवरी इज गोइंग गुड एंड बिलीव मी यार, आई मीन वी आर डूइंग ट्रमेंडस इन टर्म्स ऑफ यू नो आई मीन अगर आप देखो तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ राइट 10th का, ठीक है। अब खुद सोचो यार, इस ईयर कैंसिल हो गया राइट, बट बहुत ज़्यादा बच्चों को ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी होने वाला है। तो आई जस्ट टेल यू वन थिंग यार, इफ़ इट इज़ देयर और नॉट राइट, जस्ट हैव दिस इन योर माइंड कि होने वाला एग्जाम राइट। देखो कैंसिल होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, बट अभी मान के चलो होगा ही होगा राइट। तो उस परसेप्शन से करो राइट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अपने माइंड में बोला अरे एग्जाम तो होगा राइट, सो फॉरगेट दैट डुअल थिंकिंग, ठीक है। तो उसी इंटेंशन से इसका शुरुआत करते हैं। बिलीव मी वी विल नेल इट, और ये पूरा साल ना विल आई मीन बहुत अच्छा जाने वाला है राइट। तो स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, बहुत ही नहीं, सब मोहमाया नहीं है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग एक मतलब ना क्रेज चलता है। अब एक दो चीज़ें बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मतलब मेन मोटो ये है बच्चों, ऐसे सोचो यार, पता है एक बोला जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है। तो मैं भी सोचा कि है क्या ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बच्चों मान लो दो केस ले लो। एक बार आपको एक जगह 1 CR मिल रहा है, 1 करोड़, और दूसरे जगह आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि यार फर्स्ट डे तो आपको 1 रुपये मिलेगा, बट सेकेंड डे 2 रुपीज़, एंड एवरी डे वो डबल हो रहा है। तो विच वन यू विल गो फॉर? सोच रहे होगे कि यार ऑप्शन ए ले लिया जाए, सोच रहे होगे कि ऑप्शन बी ले लिया जाए। तो सोचो राइट। और वैसे देखा जाए ना तो ऑप्शन बी बहुत सही रहेगा, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ 22nd डे और 23rd डे वो 1 CR कब का पार हो चुका होगा राइट। अगर एक महीने तक ये चलता रहा ना तो यू विल गेट बियॉन्ड वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग राइट। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बच्चों कंपाउंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अपने मैथ्स के लिए बट रियल लाइफ के लिए भी राइट। तो दैट्स इट यार, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है राइट। तो बच्चों ये प्यारा सा कोड है NA Pro राइट। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा राइट। अब देखो यार ये टाइम में चल रहा है एंड यू नीड अ प्लेटफॉर्म राइट। अब देखो जैसे सोच रहे होगे सर यहाँ तो प्रिपरेशन हो रही है, बट बच्चों यहाँ क्या हम सब कुछ कर पा रहे हैं? देखो सिलेबस नो डाउट हम सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है, बट आर वी गेटिंग एनफ प्रैक्टिस? क्या हमें प्रैक्टिस प्रॉपर हो रही है? क्या वी आर गेटिंग दैट कॉम्पिटिशन टेस्ट हो रहा है? अब देखो पता है जब भी रिकॉर्डेड होता है ना तो वो इंटेंशन कम सा हो जाता है। लाइव सेशन आई मीन रिकॉर्डेड एज इन आई मीन जब भी अगर तुम्हें सेशन मिल रहा है तो तुम्हें लगेगा कि यार हाँ क्लासेस तो हो रही हैं, बट ये तो मैं कभी भी देख सकता हूँ राइट। बट व्हेन इट इज़ अ लाइव क्लास और तुम्हें पता है कि यार इसमें क्विजेज है राइट, उसी वक्त क्लास कर रहे हो और उसी वक्त एप्लीकेशन कर रहे हो राइट। सो दैट्स वाई आई मीन यू नो डूइंग टेकिंग अ राइट प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों देख सकते हो कि 2600 है जस्ट प्राइस, और इसमें ना सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो NA Pro लगाओगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और एक बच्चे का ऑन एन एवरेज हमने फाइंड आउट किया यार 200 ज़्यादा क्लास कर लेते हैं बच्चे। तो यार पर क्लास 11 रुपीज़। आई थिंक ये सॉलिड मस्ती जो है मेरे को पहले बहुत पसंद था, अभी भी है, तो उससे भी ज़्यादा सस्ता है राइट। कूल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले टू स्टडी कंपाउंड इंटरेस्ट लेट्स रिवाइज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? ये होता क्या है भाई? तो फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट? P इंटू R इंटू T बाई 100। येस और नो बच्चों? जहां P आप लोगों का प्रिंसिपल है, R रेट है और T टाइम है, करेक्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला, कैलकुलेट SI फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए SI कैलकुलेट करो राइट। जैसे मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे बच्चों। कहाँ गया मेरा प्यारा सा वाइट, दिख रहा है? मान लो एक 100 रुपये है और उस पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली। तो मैं क्या करूँगा विदाउट फार्मूला? वो 100 रुपये में पहले साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो 100 इंटू R इंटू T 1/100, तो कितने रुपीज़ ऐड हो गया? +10। तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 110। तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 110। नाउ इस पे फिर से सिंपल इंटरेस्ट 10%, तो 110 इंटू R दैट इज 10/100, करेक्ट। तो कितने रुपीज हो गए बच्चों? +11, 11 रुपए।
110 plus 11 121. तो आफ्टर द एंड ऑफ 2 years you will be receiving 121 rupees. तो that is the magic of compound interest. मतलब calculate SI for 1 year, add this SI to the initial amount also called as principal. तो मैंने वो SI को ऐड किया तो अब ये बन गया मेरा न्यू प्रिंसिपल. कम ऑन किड्स, नया प्रिंसिपल है. करेक्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है. तो ऐसे ही आप लोग स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. यूज दिस न्यू अमाउंट टू कैलकुलेट SI फॉर सेकेंड ईयर. अब मान लो थर्ड ईयर पे करना है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 121, फिर इसमें 10%, तो 121 इंटू 10 अपॉन 100. करेक्ट, तो यहाँ से 12.1 रुपीज़ आएगा तो उसमें ऐड कर देना. करेक्ट, तो बहुत ही औसम तरीके से यू विल बी एबल टू कैलकुलेट. तो ऐसे ही चेंज चलते जाएगी. बट क्या बच्चों, ये बहुत ही अनोखा मेथड है. थिंक अबाउट इट. नहीं यार, बहुत ज़्यादा रिगरस नहीं है, बहुत ज़्यादा लेबरस नहीं है. यस, तो फिर व्हाट शुड वी डू, क्या किया जाए, फॉर्मूला लगाया जाए. अच्छा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट विच इज कमिंग अपॉन द इनिशियल प्रिंसिपल, जो सबसे पहला प्रिंसिपल था, घटा दो, दैट इज द इंटरेस्ट. भाई वही तो इंटरेस्ट होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बेहतरीन फॉर्मूला. ऑब्वियसली यार मैं बार बार ये नहीं लगा सकता, मुझे एक अच्छा उपाय चाहिए. आई नीड अ बेटर मेथड. यार मुझसे ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँ. तो लेट्स थिंक अबाउट इट. तो इसी का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू N माइनस P. अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो मतलब आई मीन प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, राइट, इंटरेस्ट के बाद, तो 1 बाई R बाई 100 रेज टू N, दैट्स इट. तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें लगाना है, वेर N इज द व्हाट, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कंपाउंडेड. करेक्ट, इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे. पहले कुछ रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन समझते हैं बच्चों. इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है. अब देखो, इसे लग रहा है कि ये हवा में, राइट, इसे भी ज्ञान देना ज़रूरी है. तो बच्चों उसको जानने से पहले आई मीन यू नो ऐसे मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन एक दो बताता हूँ. तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, मैंने अभी जैसे बताया, राइट, 1 रुपये. अब बैंक में चलता है, फिर चलता है बच्चों ये म्यूचुअल फंड्स में चलता है. राइट, म्यूचुअल फंड में आप लोग देखोगे बहुत बार बोलते हैं ना स्टॉक में, यार देयर इज़ अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग. राइट, तो इन रियल लाइफ बैंक में तो डेफिनेटली वर्क करता है. राइट, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी अमेजिंग रोल. राइट, वेरी अमेजिंग रोल. राइट, तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने तब ना ये डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया था कि यहाँ पे आप लोग अनलिमिटेड लाइव क्विजेस कर सकते हो. येस, अनलिमिटेड लाइव क्विजेस. करेक्ट. तो बच्चों अब देखो प्रॉब्लम क्या है यार, यहाँ पे तो पढ़ ही रहे हैं बट यहाँ पे आप compete थोड़ी कर पा रहे हो. यू कैन compete इन आवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे यार बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको. राइट चलो, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट. जब आपको जो कंटेंट मिलने वाला है बहुत ही अमेजिंग फॉर्मेट में होगा. राइट, हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर, वो नोट्स आप रेफर कर सकते हो. यही तो फ़ायदा ऑनलाइन पढ़ने का. यस और नो यार. और सबसे अमेजिंग बात तो बेटा 2 टीचर मॉडल. यहाँ पे एक स्पेशल क्लास टीचर्स होते हैं जो आपके डाउट सॉल्व करते हैं. ओ माय गॉड. राइट, एंड क्वालिटी टेस्ट विद द लेटेस्ट पैटर्न एंड योर असाइनमेंट्स. ठीक है. तो बच्चों और मतलब इससे धांसू चीज़ तो क्या ही हो सकती है. राइट, एंड सो मेनी अमेजिंग माइक्रो कोर्सेज फॉर योर ओवरऑल लर्निंग. राइट, तो कोड है हमारा NA Pro. राइट, जैसे लेस इज मोर का मतलब हम देख चुके. राइट, अब देखो जब ये 1 मंथ का लेंगे तो कितना पड़ रहा है 11.7, पर जब ये इतने सारे मंथ का ले रहे हैं, आई मीन एक साथ 1 साल का, तो इट इज़ कॉस्टिंग अस लेस. सॉरी, मोर इज़ लेस. मैं अलग ही दुनिया में हूँ. तो बच्चों थिंक अबाउट इट. अगर तुम्हें लगता है नहीं 1 महीने का लेके देखना चाहिए कैसा है, तो गो फॉर इट राइट नाउ. करेक्ट, बिकॉज देखो जितना लेट करोगे उतना बैकस्लैश बढ़ते जाएगा. राइट, बैकलॉग नहीं बढ़ाना है. वी नीड टू मतलब आउट परफॉर्म करना है. वी नीड टू सेट अप आवर ओन बेंचमार्क. राइट, तो अगर बैकलॉग नहीं बढ़ाना है, यू नीड टू परफॉर्म, तो आई विल जस्ट से इट, अभी राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. और इतने कम प्राइस में तुम्हें इससे बेस्ट नहीं मिलेगा. करेक्ट. तो व्हेन इज द नेक्स्ट प्रो सब्सक्रिप्शन बैच इज स्टार्टिंग. पहला ICC का है 24 में. ओ भाई साहब लेट नहीं करना है, 9th और 10th दोनों के लिए भैया. चलो, तो कोड इज सिंपल NA Pro. राइट,
कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹6,000 इन 3 years एट 5% PA। तो बच्चों अमाउंट कितना है 6,000, कंपाउंडेड देखना है पहले क्या है, क्या ये एनुअली है, यस CI है एनुअली, कम ऑन गाइस एनुअली राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% राइट। तो व्हाट विल बी द न्यू अमाउंट P डैश 6,000 है ना इंटू 1 + R 5/100 रेज टू 3 करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 6,000 1/20 ना, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 करेक्ट। जैसा कि देख सकते हो ये 2 कटा, ये 300 हो गया बॉस। फिर ये 20 कटा तो दिस विल बिकम 15, ये कटा 3, दिस विल बिकम 4। तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट द राइट प्रिंसिपल करेक्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के साथ भी कर सकते हो, बट हमें तो फॉर्मूला लगाना आ गया है राइट, फॉर्मूला लगाना आ गया है। तो टोटल जो यहाँ से अमाउंट आएगा P1 - P दैट विल बिकम योर सिंपल इंटरेस्ट करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक चीज़ बस बच्चों मेंटेन करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली है या नहीं। अगर यहाँ पे बोल देता कि सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली नहीं है यार, वो बोल रहा है कि यार पता है सर आपको वो साल में 2 बार लग रहा है, सेमी एनुअली है तो वहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है करेक्ट। कूल, इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट। चलो बहुत सही सर, ये क्वेश्चन करके तो मज़ा आ गया राइट, वी गॉट द रियल फीलिंग। Calculate the amount and compound interest on 16,000 in 3 years when the rate for successive years are different। ठीक है बॉस, तो पहले साल कितना रेट था, कंपाउंडेड अलग अलग हुआ है पहले साल, तो 10% रेट है। तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, इसमें ना डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, आई मीन फार्मूला दोनों में एक ही काम करेगा। 10 इंटू टी टाइम पीरियड है 1/100, तो 1600 यहाँ से प्रिंसिपल आया करेक्ट। तो नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 16,000 + 1600 दैट इज 17,600। तो अगले साल के लिए सेकेंड ईयर के लिए व्हाट इज द न्यू अमाउंट 17,600। बट क्या वो प्रिंसिपल सेम, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, नहीं 14% हो चुका है। तो व्हाट विल बी न्यू 17,600 इंटू R 14 इंटू 1/100। तो यहाँ से आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे, तो मैं जल्दी से अगर कैलकुलेट करूँ, पता क्या मेरा कैलकुलेशन स्पीड अच्छा 704 ये बोल दिए तो आप फिर डगमा कहाँ गए। अरे अब मैं बात बहुत कर रहा हूँ यार, 1800 और ये हो गया 664, तो 2464 बच्चों चेक करते हैं यार सही है नहीं। हाँ अरे वाह सर मज़ा आ गया। तो 2464 में इसको ऐड करना है बच्चों, तो आई थिंक दिस विल बिकम 18,000 ब्रो, हाँ 18,000 भी नहीं है, माय बैड, 20,064 राइट। अब इस पे लगेगा 15%। सो दिस इज द ब्यूटी राइट, आई मीन यही है इस क्वेश्चन का ब्यूटीनेस। तीसरे पे लगा दो 15% का राइट, तो दैट विल बिकम व्हाट थर्ड ईयर के लिए 20,000। बच्चों कैलकुलेशन स्पीड भी हमें उतना ही धांसू करना है राइट। हाँ तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, जस्ट ऐड इट एंड यू विल गेट द टोटल अमाउंट, कम ऑन। तो काफ़ी सिंपल है, जो नेट अमाउंट आया और जो प्रीवियस अमाउंट है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। ऑसम सर, मज़ा आ गया राइट, कूल। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दूसरा क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट तो था बट उसकी वेरिएशन चेंज होती रही राइट, तो इसलिए हमें तीनों बार अलग अलग लगाना पड़ा। सही कर रहे हैं ना चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड, और भी क्वेश्चन करेंगे है ना। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखना ये शब्द में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली एट द एंड ऑफ 2 years दिस इज द सम, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year, मैं ये कर लूँगा। तो नया प्रिंसिपल 6272 डायरेक्ट फॉर्मूला में डालोगे P इंटू 1 + R, R मुझे नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है 2 years करेक्ट। ऑसम यार। तो हाँ अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2500
and this will become how much here? Come on, 3136. So 3136 upon 2500. Can I say this as 56 का स्क्वायर? तुम लोग बोलोगे कि सर आप इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? तो मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स है, सीखना चाहते हो बताना कमेंट करके यार. लाइक सी द मोर यू टेल अस, राइट, द मोर विल प्रोवाइड यू. बोलना पड़ेगा ना थोड़ा सा, नहीं बोलना पड़ेगा. तो 56 अपॉन 50 का स्क्वायर है, राइट? यही तो जादू है सर. तो स्क्वायर रूट हटा दो बच्चों, तो 56 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 प्लस आर, माई बैड 50, 1 प्लस आर बाई 100. इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आर बाई 100 विल बिकम 6 बाई 50 और ये इसे कैंसिल हुआ तो 2, तो यहाँ से आर आ गया 12. पता है बच्चों 50 के आसपास जो नंबर है उनका स्क्वायर निकालना बहुत सिंपल है. जैसे 56 है, 56 का स्क्वायर क्या होता है? 50 प्लस 6 है, राइट? तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट पार्ट है 25, 5 का स्क्वायर कर दो 25. नेक्स्ट पार्ट है 6, उसका स्क्वायर कर दो 36. अब ये 50 से कितना ज़्यादा है? 6, यहाँ 6 ऐड करो, 25 प्लस 6 31. करेक्ट. तो ये शॉर्टकट मैंने अप्लाई किया था. ऑसम, राइट? कूल. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन. अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट, at a certain rate per annum become 3 times of itself in 8 years. Find how many years will the money become 27 times. Okay. Awesome. तो मतलब नया अमाउंट P था, तो I mean पुराना P था तो नया क्या हो गया? 3P. मुझे R नहीं पता. टाइम फ्रेम कितना है? 3 years, करेक्ट? सॉरी 8 years. तो 3P is equal to P, yes or no? 1 plus R by 100. हाँ, करेक्ट. P से P गया, राइट? करेक्ट. हाँ. तो ये हालांकि बहुत ही कैलकुलेटिव सा हो गया है. तो यहाँ से 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू आ गई. अब ये बोल रहा है यार कितने दिन बाद अमाउंट 27 टाइम्स हो जाएगा? तो अमाउंट इज 27P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू N. P से P गया. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? देखो 3 रेज टू 1/8. तो बच्चों दिस पावर विल गेट मल्टीप्लाइड. 3 रेज टू N/8 इज 27. वी ऑल नो यार व्हाट इज 27. 3 रेज टू 3. तो N/8 की वैल्यू 3 आ गई, N आ गया 24. बहुत ही ज़्यादा लल्लू सवाल है, बोलो यार. काफ़ी इजी था, राइट? काफ़ी इजी था बच्चों. तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन है. इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, राइट? इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताओ एंड विल लव टू सी, राइट? सोल्यूशन आपको ले दिया हुआ है, राइट? बट इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताना बच्चों. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन. और यार अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, बहुत जोश के साथ इसको शेयर करो, और भी बच्चों तक पहुंचना चाहिए. आई वांट टू रीच टू मैक्सिमम, राइट? क्योंकि देखो यार हमें बढ़ाना है, हम बढ़ाएंगे, राइट? ICSE का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होगा. एंड टेल योर CBSE फ्रेंड्स ऑल्सो, हमारे पास बहुत ही अमेजिंग टीचर्स हैं जो यहाँ पे करा रहे हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस बच्चों. टिल देन टेक केयर यार, और बी पॉजिटिव. वी आर विथ यू. बाय बाय.